खींवसर विधानसभा सीट का उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के बीच कड़ी टक्कर है। इस बीच सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने से इनकार किया और क्यों हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई की जगह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। साथ ही सवाल यह है कि आखिर क्यों सवाई सिंह चौधरी ने भाजपा से नाता तोड़ा। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग वाई और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट खींवसर विधानसभा सीट की। आखिर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, जबकि ये तो इंडिया गठबंधन में साथ साथ है। तो इसका जवाब शायद ये है कि इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल के लिए कांग्रेस से गठबंधन एक राजनीतिक समीकरण हो सकता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के बीच पुरानी राजनीतिक रंजिश ने इस गठबंधन को होने ही नहीं दिया। डोटासरा ने कांग्रेस आलाकमान को बेनीवाल से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। कांग्रेस के इस फैसले से अब फायदा सीधे तौर पर भाजपा को होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा हनुमान बेनीवाल से मात्र कुछ हजार वोट से ही हारे थे। ऐसे में कांग्रेस और आरएलपी का अलग अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए खुशखबरी जैसा हो गया है। अब एक और सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि आखिर क्यों हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को उम्मीदवार चुना। हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपने भाई की जगह अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। यह रणनीतिक कदम है जो दर्शाता है कि बेनीवाल अपनी सीट को परिवार के भीतर ही रखना चाहते हैं। खींवसर की जनता को यह संदेश देना है कि उनकी राजनीतिक विरासत सुरक्षित है। बेनीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि यह चुनाव उनकी और उनकी पार्टी के लिए कितना अहम रहे। अब सबसे बड़ा सवाल सवाई सिंह चौधरी, जो पहले भाजपा में थे, उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी के कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद भाजपा पार्टी से नाता तोड़ दिया। भाजपा से पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सवाई सिंह चौधरी का यह कदम खींवसर चुनाव में एक नया मोड़ लेकर आएगा। इससे कांग्रेस और भाजपा के समीकरणों को जरूर कुछ प्रभावित करेगा। ऐसे में यह देखना होगा कि सवाई सिंह चौधरी भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्या वे भाजपा के वोटर्स को कांग्रेस की तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। खींवसर विधानसभा चुनाव एक त्रिकोणीय संघर्ष बन चुका है, जहां हनुमान बेनीवाल के सामने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। बीजेपी की सरकार और रेवतराम डांगा की मजबूत स्थिति से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। वही कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाकर नई रणनीति अपनाई है। अब इस कड़े मुकाबले में एक सवाल बनता है कि हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे या बीजेपी और कांग्रेस के बीच से कोई और ही बाजी मार जाएगा। अगर हनुमान बेनीवाल ये सीट हार जाते हैं तो ये उनकी पार्टी आरएलपी की जड़ें राजस्थान में हिलाना तय करता है। इस चुनावी मैदान में हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। हनुमान बेनीवाल के लिए यह चुनाव केवल खींवसर की सीट नहीं, बल्कि उनकी पूरी पार्टी का भविष्य दांव पर है। खींवसर उपचुनाव का नतीजा न केवल क्षेत्रीय राजनीति पर असर डालेगा, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी बड़े बदलाव की संभावनाएं पैदा करेगा। फिलहाल अभी के लिए राजनीतिक अपडेट में सिर्फ इतना ही। इस चुनाव के लिए और इस चुनाव की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।